हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश जी हैं। उनसे जानेंगे कि फ़िलहाल नगर निगम में रेवेन्यू की क्या स्थिति है। जयप्रकाश जी, आम माफ़ी योजना शुरू की गई उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स को, संपत्ति कर को लेकर के, उसकी फ़िलहाल स्थिति क्या है? जैसा कि माना जा रहा है कि अभी पिछली बार से ज़्यादा रेवेन्यू आया इस बार। देखिए, आम माफ़ी योजना को उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र की जनता ने हाथों हाथ लिया है। अभी कल तक की जो मेरे पास रिपोर्ट है, लगभग 32,700 कुछ संपत्ति करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसका मतलब एक महीने में 32,000 संपत्ति करदाताओं ने पिछला ब्याज और पेनल्टी से मुक्ति पाई है, अपना संपत्ति कर जमा कराया है और नगर निगम को सबल बनाने में हमारी मदद करी है। 129 करोड़ रुपए का राजस्व हम इस आम माफ़ी योजना के तहत अर्जित कर पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी 10 दिन बचे हैं, उन 10 दिन में ये लक्ष्य हमारा 200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये सीधा सीधा संकेत है कि नगर निगम को अगर अपने कदम पर खड़ा करना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो आपको इस प्रकार की योजनाएं लेकर आनी पड़ेंगी जिससे लोगों को राहत भी मिले, लोग अपना कर भी जमा कराएं और निगम को राजस्व भी आए। तो उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और फिर लगातार उसके पीछे लग करके काम कराना पड़ता है। और हम उसके लिए हमने जगह जगह मैंने जनता दरबार लगाए, जगह जगह हमने कैंप लगाए और उसका हमें लाभ मिल रहा है कि लगातार दिन प्रतिदिन हमारा राजस्व बढ़ता जा रहा है। जी। मेयर साहब, एक चीज़ और है कि अभी जिस तरीके से डॉक्टर्स ने, MCDA जो एसोसिएशन है उसने ऐलान किया था हड़ताल का, वो आपने अपील की और कहीं ना कहीं वो स्थगित हो गई हड़ताल। और बाकी लोगों को भी सैलरी को लेकर के काफ़ी मुद्दे उठ रहे थे। तो माना जाए कि क्योंकि रेवेन्यू ठीक ठाक स्थिति में है तो आने वाले दिनों में स्थिति सुधर सकती है। स्थिति सुधार करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी समस्या यह है कि दिल्ली के जो 5 साल का निगम का कार्यकाल है, उस 5 साल के निगम कार्यकाल में 3 चुनाव आते हैं, जिसके कारण से कई महत्वपूर्ण कदम हम नहीं उठा पाते। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अब ये वर्ष है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे करके कैसे जनता तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जनता के ऊपर जुर्माना लगाना, उनको नोटिस देना, उससे जनता सुख अनुभव नहीं करती। हाँ, जनता को अवेयर करके उसको उस दायरे में लाना और उनको बताना। जैसे कोई भी जब ऑफ सीजन होता है तो सेल लगती है, तो बताया जाता है 50% की छूट। ऐसे हम भी कह रहे हैं कि भैया, आपका पिछले वर्षों का जितना भी ब्याज है, पेनल्टी, वो सारा हमने छोड़ दिया है, आइए अपना टैक्स जमा कीजिए। अनऑथराइज कॉलोनी में संपत्ति कर आपका रिहायशी है तो 2 साल का जमा कर दो, सारा छोड़ दिया हमने। अगर कमर्शियल है तो 4 साल का जमा कर दो, सारा माफ़ कर दिया। किसी का कभी भी कोई चेक बाउंस हुआ था जिसके कारण से उसका असेसमेंट नहीं हो पा रही थी, तो हमने कहा आप भी आइए, आपका केस समाप्त, आप भी अपना टैक्स जमा कराइए। किसी का कोई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके कारण से वो टैक्स जमा नहीं कर पा रहा, तो हमने कहा एक एफिडेविट दीजिए, अपने हिस्से का जो आपका है उसका टैक्स जमा कीजिए, जब कभी भी हिसाब होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। माना जाए कि जो संपत्ति कर का मामला है, इसको लेकर के काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। ऐसे ही दूसरे भी कुछ रेवेन्यू के स्रोत हैं जो कि नगर निगम के, जिनमें काफ़ी पिछले समय में काफ़ी घपले की बात करें, बेईमानी की बात करें, तो जैसे कि पार्किंग है, जैसे कि विज्ञापन विभाग है, जैसे कि दूसरे भी कई डिपार्टमेंट्स हैं। तो क्या इसी तरीके का कुछ और योजनाएँ भी ऐसी आ सकती हैं जिसके से कि इन पर भी शिकंजा कसा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सके? देखिए, विज्ञापन और पार्किंग 2 महत्वपूर्ण इशू हैं। उसमें घपला नहीं है। उसमें जब हम कोई भी चीज़ को टेंडर के रूप में पेश करते हैं तो उसमें जो मिनिमम रिजर्व प्राइस रखा जाता है, लोग उसको फुलफिल नहीं करते और टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। अब अगर समझ लो हमारी 100 से ज़्यादा पार्किंग स्थल है, उसमें 50 पार्किंग स्थल तो टेंडर के तहत उठ गए, बाकी ये जो बच गए उनका भी ठीक प्रकार से उपयोग हो। अगर वो टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार से कोई उसको नहीं खरीद पाया है, तो उसको हम अपने एंड पे कैसे दे सकते हैं, जो सेकंड हमारा जो भी प्लेयर है उसको दे सकते हैं क्या, अगर उसका रिजर्व प्राइस ज़्यादा है उसको कम कर सकते हैं क्या। तो ऐसे कई प्रकार की पॉलिसियों में सुधार की ज़रूरत है। ऐसी जो हमारा विज्ञापन है, विज्ञापन में जो हमारे क्लस्टर हैं, जो क्लस्टर प्राइम लोकेशन के होते हैं वो तो उठ जाते हैं, लेकिन कुछ क्लस्टर ऐसे होते हैं जो प्राइम लोकेशन के नहीं होते। अब जब वहाँ पर जो क्लस्टर को खरीदने वाला है, अगर उसको वो खरीद करके उसका विज्ञापन बिकेगा ही नहीं, उसकी यूनिपोल बिकेगा ही नहीं, तो लोग खरीदते नहीं। तो हमने ये कहा है कि एरिया के हिसाब से, जैसे हमने
संपत्ति कर में एरिया बना रखा है, कैटेगरी बना रखी है, ऐसी उसमें कैटेगरी बनाऊं, तो आने वाले समय में उसका भी हम सदुपयोग करेंगे, सुधार करेंगे, पॉलिसी में सुधार लाएंगे और हमारे 100% क्लस्टर उठे उसकी व्यवस्था बनाएंगे। तो जब सबसे राजस्व आएगा तो राजस्व में बढ़ोतरी होगी और निगम को भी लाभ मिलेगा। टोल टैक्स को लेकर भी काफ़ी सारे विवाद उठते रहे हैं और जब पिछली बार टेंडर हुआ था तो करीब उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 500 करोड़ मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उस आंकड़े तक नगर निगम पहुंच नहीं पा रहा है। उसके लिए भी कोई प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक टोल का मामला है, ये मामला शायद पिछले 2-3 वर्षों से कोर्ट में इसका मामला सारा चल रहा है, जिसके कारण से पिछले वर्ष जो नई टेंडर प्रक्रिया हुई थी, जिसको नया वो मिला था, वो भी रुक गया है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट का जब तक कोई फैसला ना जाए इस पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर उससे हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है तो राजस्व का नुकसान ना हो उसके लिए निगमों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए और जिससे हमें राजस्व लेना है उसके लिए हमें कोर्ट में जो भी एफिडेविट देना है या जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करें और राजस्व का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसकी भरपाई जैसे भी हो उसको करवानी चाहिए। कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने भी 5 अप्रैल की डेडलाइन तय की है और नगर निगम की तरफ से भी कुछ एफिडेविट देने की तैयारी हो रही है। ऐसे में माना जाए कि होली के मौके पर कर्मचारियों को नगर निगम की ओर से कुछ तोहफा मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल हम प्रयासरत हैं। जैसे हमने बताया कि पिछले 3 महीने से हम लगातार हर महीने वेतन दे रहे हैं। इस महीने भी हमने वेतन दिया है, पिछले महीने भी वेतन दिया था, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इस महीने में एक वेतन सबको और चला जाए। उसके लिए पूरा कोशिश की जा रही है। माननीय कोर्ट का भी आदेश आया कि 5 अप्रैल तक सबकी ड्यूज क्लियर करो, और सबके ड्यूज क्लियर करने के लिए तो 1200 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अभी जैसे दिल्ली सरकार ने अपने रिवाइज बजट के अंदर 321 करोड़ का एक आंकड़ा पेश कर दिया कि हमने निगम को 321 करोड़ देना है। अब उन्होंने अपने दिखा तो दिया लेकिन दे ही नहीं रहे। अब उसके लिए भी हम कोर्ट के अंदर गए कि जब उन्होंने खुद ये कहा है कि 321 करोड़ हमारे को निगम का देना बकाया है और ये इस फाइनेंशियल ईयर के कुल 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बाद वो पैसा लैप्स हो जाएगा, तो माननीय कोर्ट के सहयोग से उस पैसे को लाने का प्रयास किया जा रहा है, अपना राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ होगी तो मुझे लगता है हमारे पे 600-700 करोड़ का एक अच्छा अमाउंट आ जाएगा और मैक्सिमम जो बैकलॉग है उससे हम इसको ख़त्म करेंगे और नए फाइनेंशियल ईयर में नए जोश से, नए उत्साह से, नई पॉलिसियों के तहत हम जाएंगे और अगले वर्ष हमारे कर्मचारियों को कम से कम वेतन की समस्या से जूझना ना पड़े, ऐसा प्रयास करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब। धन्यवाद A to Z जो हमारी सब बातों को जनता तक पहुँचाते हैं। थैंक यू।